हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which one of the following is not a non-biodegradable industrial waste? देखो पूछा जा रहा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और हम लोग समझ जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, या फिर यूं बोलने की ये क्वेश्चन जिस की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट भी बोल सकते हो आप, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स की ही लिख लेते हैं. बेसिकली उसी से हमें ये चीज समझ में आएगी. अब देखिए, पॉल्यूटेंट्स को डिपेंडिंग ऑन कि उनका डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता है, या फिर हम कैसे कराते हैं, होगा या नहीं होगा, उस बेसिस पे पॉल्यूटेंट्स को बच्चों हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल की बात कर लेते हैं पहले. अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो ऐसे वेस्ट हैं जो बायोटिक किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू उनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है. तो बायोडिग्रेडेबल अगर वेस्ट की हम बात करें या फिर पॉल्यूटेंट की बात करें, तो दीज आर, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं कि दे कैन बी डिकम्पोज्ड, विद बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट. बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहने का क्या मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या फिर यहाँ पे इस तरह से लिखो कि दे कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट वुड बी रादर मच बेटर टू से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब देखो, बैक्टीरियाज होते हैं ना जनरली, वो जो है इनको डिकम्पोज कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. जैसे क्या होता है इसका वेस्ट का एग्जांपल, जैसे देखो वेस्ट जो आपको मिल रहा है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, या फिर कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बात तो दोनों एक ही है इंडस्ट्री. या फिर जैसे आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो वेस्ट मिल रहा है, ये सारी जो है ना बच्चों, ये देखो इस तरह से खाना हो गया, या फिर टेक्सटाइल में कॉटन का फूल हो गया, या कुछ भी, वो सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा आसानी से डिकम्पोज किए जा सकते हैं. ठीक है, बट अगर हम बात करें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या तो डिकम्पोज होते ही नहीं है, और या अगर होते हैं तो बहुत 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 ज्यादा समय ले लेते हैं वो डिकम्पोज करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ इसको सिंपली लिख लेते हैं अभी हम कि दे डू नॉट डिकम्पोज बाय, दे कैन नॉट बी, या फिर दे डू नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोटिक एक्टिविटी लिख लो, बात दोनों बराबर ही है. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का अगर हम बात करें, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जिप्सम हो गया इंडस्ट्री से जो निकलता है, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट. स्लैग हो गया जो स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से, जो बेसिकली जो है सिलिकेट्स होते हैं, वो ना, वो होता है स्लैग. उसके बाद जो मड होता है, या जो जो भी इस तरह से, देखिए यहाँ पे मड, और जो टेलिंग्स होती हैं किसी भी, जो बेसिकली इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो यूज किया जाता है ना मेटल इंडस्ट्रीज में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, या किसी भी मेटल इंडस्ट्री में, तो वो जो होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटीज और बायोटिक एक्टिविटीज. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं बच्चों. तो पहला, देखो जिप्सम फ्रॉम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. हमसे पूछा क्या है, नॉट अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो बायोडिग्रेडेबल होगा. मड एंड टेलिंग्स फ्रॉम मेटल इंडस्ट्रीज, नहीं, ये भी नहीं है आंसर हमारा. स्लैग फ्रॉम स्टील इंडस्ट्रीज, नहीं, ये भी नहीं है. और जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.